हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक मोटिवेशनल टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और आज की मेरी जो टॉपिक है वो टॉपिक है सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है। दुख, तकलीफ और समस्या ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक हम जीते हैं ना, तब तक ये सब चीज़ तो हमारे लाइफ में आनी ही आनी है। और ये हमारे लाइफ का एक पार्ट भी है, एक हिस्सा भी है। तो हमें इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब को अगर हम साइड में करके देखें और लेकिन सबसे पहले हम रियलिटी पर फोकस करें कि आखिर हमारे दुख का कारण, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उसी बारे में डीपली कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। उस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जीवन का दुख का कारण क्या है। एक गांव में एक आदमी था जो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। और उसने तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया। और प्रसन्न करने के बाद जब शंकर जी उससे खुश हुए तो वो उसके सामने प्रकट होते हैं। तो फिर वो आदमी शंकर जी से बोलता है कि शंकर जी, आप मुझसे बहुत खुश हैं, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। शंकर जी बोले, बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा। शंकर जी से बोला कि शंकर जी, मुझे दुनिया के हर सुख, ऐशो आराम सब कुछ चाहिए। तो शंकर जी ने बोला, मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने बोला, क्या? बोला कि जो भी मैं तुम्हें दूंगा ना, उसका डबल तुम्हारे गांव वालों को दूंगा। तो फिर वो सोचता है कुछ टाइम, फिर सोचने वाला बोलता है ठीक है। फिर बोलते हैं, शंकर जी बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे, मेरा जो मकान है मुझे वो 10 मंजिला चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है, तथास्तु। उसका मकान जो था 10 मंजिला हो गया, लेकिन गांव में जितने लोग का मकान था वो सब 20 मंजिला हो गया। जब वो अपने गांव पहुंचता है तो देखता है उसका मकान तो 10 मंजिला हो गया, लेकिन उससे भी ऊंचे ऊंचे उसके गांव में सारे लोगों के मकान हो गए, सारे लोग के घर 20-20 मंजिले के हो गए। अब वो देख के बहुत ज़्यादा कि तपस्या मैंने किया, पूजा मैंने किया, तप मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, लेकिन इसका फल गांव वालों को मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो आता है, फिर शंकर जी से बोलता है कि शंकर जी, मुझे एक कार चाहिए, वो भी बहुत अच्छी सी कार। तो शंकर जी बोलते हैं तथास्तु। उसको एक कार मिलती है। और जैसे ही वो गांव में जाता है, देखता है सबके दरवाजे पे एक गाड़ी से सारे अपने घूमने के लिए निकले हैं एक कार से, और दूसरी जो कार है वो उनके दरवाजे पे खड़ी है। और इसके पास तो एक ही कार थी। वो देख के वो और परेशान हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके गांव में एक बहुत बुद्धिमान और चालाक आदमी है, समझदार आदमी। उसके पास जाने पे शायद इस समस्या का हल मिलता उससे। तो वो सोचता है क्यों ना मैं उसी से मिलूं, उसके पास जाऊं। तो फिर एक दिन वो उस व्यक्ति से मिलने जाता है। जब वो उस व्यक्ति से मिलता है तो उसे सारी समस्याएं बताता है कि मैंने तप किया, मैंने भगवान को खुश किया, मैंने भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन आज जो फल है वो सिर्फ मुझे अकेले नहीं बल्कि गांव वालों को मिल रहे हैं, और गांव वालों को तो डबल हो जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति था, वो बहुत बोलता है कि चलो तुम्हारी वजह से तो अच्छा है, तुम्हारे गाँव में बढ़ोतरी हो रही है, अच्छी चीज़ें। कह रहा है नहीं, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरे यहाँ एक गाड़ी तो उन लोगों के पास 2-2 गाड़ी, मेरा घर 10 मंजिला तो उन लोगों का घर बस 20 मंजिला। इससे तो मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ। कोई मुझे उपाय बताइए जिससे मैं इस सब को ठीक कर सकूं। तो बोलता है कि ठीक है। तो उसको एक उपाय बताता है। फिर वो आदमी आता है शंकर जी के पास। शंकर जी बोलते हैं, मुझे ना एक और वरदान चाहिए। तो शंकर जी बोले, बोलो। कि मैं चाहता हूँ मैं एक आँख से अंधा हो जाऊँ। तो शंकर जी बोलते हैं, शंकर जी समझते हैं, अरे बड़ा चालाक है ये तो, अब पूरे गांव वालों को दोनों आँख से अंधा करना होगा। तो क्या होता है कि वो शंकर जी से जैसे ही बोलता है, शंकर जी बोलते हैं तथास्तु। तो उसके एक आँख से वो अंधा हो जाता है। जैसे ही अपने गांव में जाता है, देखता है सारे लोग 2-2 आँख से अंधे हो चुके हैं, मतलब वो देख नहीं सकते। अब इससे वो बहुत खुश होता है। तो फ्रेंड्स, वो आदमी कोई और नहीं, कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं। ऐसे ही हम सभी की लाइफ में होता है। हम सब ना, अगर दुख का कारण अगर देखा जाए तो एक्चुअल में दुख का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते। हम दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं ना, तो हमें अच्छा नहीं लगते। क्यों ना हमारे पास लाखों परेशानी हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों की खुशियों से जलते रहते हैं, दूसरों की खुशियों से खुश नहीं रहते। कोई आगे बढ़ रहा होता है तो भी हमें दुख तकलीफ होता है, कोई कुछ भी कर रहा होता, बस हम ये चाहते हैं कि हमसे आगे कोई ना जाए, बस हम यही चाहते हैं कि कोई हमसे ज़्यादा सफल ना हो पाए। लेकिन
इससे आप जानते हैं कि आपका क्या नुकसान है? इससे आपका सबसे बड़ा नुकसान है कि आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। दूसरा वो अपना कर्म कर रहा है जिससे आगे बढ़ रहा है, आप अपना कर्म कर रहे हैं तो आप भी आगे बढ़िए ना, आप भी सफलता को हासिल करिए ना। आपको तो भी तो भगवान ने बना के भेजा, आप भी सबको, लेकिन दूसरों की खुशियों से जलना, दूसरों की खुशियों को देखकर टेंशन लेना, चिंता करना, ये सबसे बड़ा आपका दुख का कारण यही है, क्योंकि आप अधिक से अधिक समय दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरा कैसे घर बना लिया, दूसरा कैसे गाड़ी खरीद लिया, मतलब ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा यही होता है, हमेशा हम दूसरों से दुखी होते हैं, दूसरों की खुशियों से हम दुखी होते हैं। इसीलिए इंसान अपने दुख पे नहीं, दूसरों की खुशियों से दुखी हो जाता है। एंड थैंक यू वेरी मच।